महाराष्ट्र में एक दिन में सामने आए 2,940 मामले, 99 लोगों की हुई मौत। महाराष्ट्र सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य में शनिवार को कोविड-19 के कुल 2,940 मामले सामने आए हैं और 99 लोगों की मौत हुई है। इसके साथ ही प्रदेश में कुल संक्रमितों की संख्या 65,168 और मृतकों की संख्या 2,198 हो गई। वहीं महाराष्ट्र राज्य में आज कोरोना संक्रमण से उबरकर 1,084 अन्य लोग अपने घरों को वापस लौटे हैं। इस तरह से महाराष्ट्र में अब तक कोरोना वायरस संक्रमण से उबरकर घर लौटने वालों की कुल संख्या 28,081 हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 65वीं मन की बात आज अनलॉक 1 पर कर सकते हैं बात। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए लागू लॉकडाउन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार सुबह 11 बजे रेडियो कार्यक्रम मन की बात के जरिए देश को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मन की बात में शनिवार शाम को ऐलान किए गए अनलॉक 1 को लेकर भी बात कर सकते हैं। 1 जून से शुरू हो रहे 5वें लॉकडाउन के बीच कई रियायतें दी गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए 24 मार्च को देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा की थी। वर्तमान समय में लॉकडाउन का चौथा चरण लागू है, जो कि 31 मई तक जारी रहेगा। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 65वीं मन की बात होगी। पीएम मोदी हर महीने के अंतिम रविवार को रेडियो के जरिए मन की बात कार्यक्रम करते हैं। इसके जरिए पीएम कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लोगों को संबोधित करते हैं। आज से इन ट्रेनों में बदल गए टिकट बुकिंग के नियम। बुक करने से पहले जानें यहाँ। इंडियन रेलवे ने पिछले गुरुवार को जानकारी दी थी कि 30 स्पेशल ट्रेनों के साथ 1 जून से चलने वाले अन्य 200 ट्रेनों के लिए भी तत्काल कोटा सिस्टम को खोल दिया जाएगा। रेलवे ने बताया कि इन सभी ट्रेनों के लिए 120 दिन पहले से भी टिकटों की बुकिंग की जा सकेगी। रेलवे ने यात्रियों के लिए चलने वाली ट्रेनों में पार्सल और लगेज बुकिंग की भी सुविधा को खोलने की जानकारी दी है। इन जानकारियों के साथ अब रेलवे ने संकेत दे दिया है कि लगातार 2 महीने तक बंद रहने के बाद रेलवे सेवाएं जल्द ही पूरी तरह से शुरू हो जाएंगी। अनलॉक 1 में हट गई कई पाबंदियां, लेकिन इन कामों पर अब भी है रोक। देखी पूरी लिस्ट। कोरोना वायरस के संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने लॉकडाउन की सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है, लेकिन इस बार लॉकडाउन के दौरान पाबंदियां सिर्फ कंटेनमेंट जोन में ही होंगे, यानी वो इलाके जहां कोरोना के मरीज हैं या फिर जहां वायरस के संक्रमण का खतरा हो। सरकार ने नई गाइडलाइन को अनलॉक 1 का नाम दिया है। ऐसे में अब अलग अलग फेज में छूट दिए जाएंगे। अब मॉल्स और धार्मिक स्थानों को भी आम जनता के लिए खोल दिए जाएंगे। आखिरकार मिल गया टिड्डियों को आगे बढ़ने से रोकने का तरीका। होगा पूरी तरह खात्मा। जिस तरह कोरोना वायरस पूरे प्रदेश में पैर पसार रहा है, उसी प्रकार टिड्डी दल भी प्रदेश के हर जिले में अपनी दस्तक दे रहा है। टिड्डी दल ने अब तक राजस्थान के कई जिले अपनी चपेट में ले लिए हैं और अपना प्रकोप बरपाया है। अब टिड्डी दल का प्रकोप कोटा में भी देखने को मिल रहा है। कोटा के दादाबाड़ी, रावतभाटा रोड, वल्लभनगर, एरोड्रम सर्किल, नयापुरा सहित की जगह पर टिड्डी दल के हमले की खबर सामने आई है। टिड्डी दल राजस्थान ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग हिस्सों में अपना असर दिखा चुका है। राजस्थान के 22 से ज्यादा जिलों में यह दल तकरीबन 95,000 हेक्टेयर से ज्यादा फसलों को चट कर चुका है। राजस्थान के अलावा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी टिड्डियों का आतंक सामने आया है। राजस्थान, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में टिड्डी दल की जुलाई में मानसूनी हवाओं के साथ दोबारा वापसी होने की संभावना है। ट्रंप ने जून में होने वाली G7 समिट सितंबर तक टाली। अपने विमान में ही मीडिया को यह जानकारी दी। बैठक में भारत समेत 4 देशों को भी बुलाएंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जून में होने वाली G7 समिट टालने का फैसला किया है। उन्होंने शनिवार को अपने आधिकारिक प्लेन एयर फोर्स 1 पर इस सम्मेलन से जुड़े सवालों के जवाब देते हुए इस बात की जानकारी दी। ट्रंप ने कहा, मैंने इस शिखर सम्मेलन के टालने का फैसला किया है। मुझे नहीं लगता है कि G7 दुनिया की मौजूदा स्थिति का सही ढंग से प्रतिनिधित्व करता है। यह देशों का बहुत पुराना समूह है। ट्रंप ने यह भी कहा, G7 के बदले एक विस्तारित सम्मेलन बुलाया जाएगा। इसमें भारत, रूस, दक्षिण कोरिया और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों को भी आमंत्रित करना चाहेंगे। अब यह सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैठक के पहले या उसके बाद हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हांगकांग को लेकर चीन के खिलाफ अपनाया हमलावर रुख। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश हांगकांग पर चीन द्वारा और सख्त नियंत्रण करने की कोशिश के मद्देनजर कहा कि अमेरिकी सरकार की ओर से हांगकांग को मिले विशेष दर्जे को अमेरिका अब नहीं बढ़ाएगा और खत्म कर देगा। ट्रंप ने शुक्रवार 29 मई को व्हाइट हाउस में कहा, चीन की सरकार द्वारा हांगकांग के खिलाफ उठाया गया हालिया कदम शहर की लंबे समय से चली आ रही गर्व की स्थिति को कम कर रहा है। यह हांगकांग चीन के लोगों और वास्तव में दुनिया के लोगों के लिए एक त्रासदी है। ट्रंप ने यह टिप्पणी चीन की विधायिका द्वारा हांगकांग की स्वायत्तता को कम करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को मंजूरी देने के एक दिन बाद की।
हाकांग में 1997 से एक देश दो प्रणाली फॉर्मूला रहा है। ट्रंप ने शुक्रवार को कहा, चीन ने एक देश दो प्रणाली के फॉर्मूले को बदलकर एक देश एक प्रणाली कर दिया है। अंतरिक्ष में नए युग का आगाज, निजी कंपनी स्पेसएक्स का स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर हुआ रवाना। 30 मई की तारीख अंतरिक्ष के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो गई है। निजी कंपनी स्पेसएक्स का स्पेसक्राफ्ट अमेरिका के जॉन एफ कैनेडी स्पेस सेंटर से नासा के 2 अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर इंटरनेशनल स्पेस सेंटर के लिए रवाना हो गया है। अंतरिक्ष के इतिहास में ऐसा पहली बार है जब किसी निजी कंपनी का स्पेसक्राफ्ट अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर ऑर्बिट में जा रहा है। स्पेसक्राफ्ट की लॉन्चिंग अमेरिका के समयानुसार शनिवार दिन में 3:22 पर यानी भारतीय समयानुसार शनिवार आधी रात के बाद 12:52 पर हुई। इसके अंदर 2 अंतरिक्ष यात्रियों की इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक पहुंचने की जर्नी 19 घंटे की है। इस मिशन ने कॉमर्शियल स्पेस फ्लाइट की दिशा में नए युग की शुरुआत कर दी है। यह मिशन अंतरिक्ष की व्यावसायिक यात्राओं की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। इस मिशन की खास बात यह भी है कि 9 साल बाद अमेरिका की धरती से अंतरिक्ष यात्रियों को स्पेस में भेजा गया है। इस मिशन को लॉन्च अमेरिका नाम दिया गया। मारुति सुजुकी ने अपने ग्राहकों को दिया तोहफा, 30 जून तक बढ़ाई ये सुविधाएं। देश की सबसे बड़ी कार निर्माता कंपनी मारुति सुजुकी इंडिया (MIS) ने मौजूदा स्थिति को देखते हुए ग्राहकों के लिए वारंटी और सर्विसिंग की समय सीमा 1 महीने बढ़ा दी है। मारुति सुजुकी ने 15 मार्च और 30 मई के बीच समाप्त होने वाली फ्री सर्विसेज वारंटी और एक्सटेंडेड वारंटी को 30 जून 2020 तक बढ़ा दिया है। कंपनी ने एक बयान में कहा कि उसने जून अंत तक ग्राहकों को मुफ्त सर्विसिंग, वारंटी और विस्तारित वारंटी की पेशकश करने का फैसला किया है। इस पहल से उन ग्राहकों को लाभ होगा जो लॉकडाउन के कारण सर्विसिंग की सुविधा का लाभ नहीं उठा पाए थे। इससे उन ग्राहकों को भी फायदा होगा जिनके वाहनों की वारंटी लॉकडाउन की अवधि के दौरान समाप्त हुई। हाल ही में मारुति सुजुकी इंडिया ने अपने ट्रू वैल्यू शोरूम्स पर सेफ और हाइजीनिक तरीके से कार खरीदने के लिए नए नियम लागू किए हैं। देश भर के 280 शहरों में ट्रू वैल्यू के 570 आउटलेट्स हैं। खेल रत्न अवार्ड के लिए BCCI ने भेजा रोहित शर्मा का नाम, अर्जुन अवार्ड के लिए भी 3 नामों की सिफारिश। लिमिटेड ओवर्स में भारतीय क्रिकेट टीम के उप कप्तान रोहित शर्मा ने बीते 2-3 सालों में जबरदस्त प्रदर्शन किया है। अपने प्रदर्शन के दम पर रोहित ने वनडे और T20 में कई रिकॉर्ड्स भी बनाए हैं। वहीं टेस्ट में रोहित ने ओपनिंग की अच्छी शुरुआत की है। रोहित के इसी प्रदर्शन का नतीजा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI ने देश के सबसे बड़े खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न के लिए उनका नाम भेजा है।